हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे पिरामिडीन के स्ट्रक्चर के बारे में। पिछले क्लास में हमने देखा था प्यूरिन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब प्यूरिन के स्ट्रक्चर के बाद बात आती है कि पिरामिडीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो पिरामिडीन के स्ट्रक्चर बनने के पीछे रीजन क्या है कि पिरामिडीन का स्ट्रक्चर जो बनेगा उनकी संरचनाओं को हम देखने की कोशिश करेंगे तीन खंडों के रूप में। तो तीन खंडों के रूप में कौन कौन? तो एक तो हो जाएगा आपका कौन, एक हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका, देखिए पिरामिडीन का स्ट्रक्चर है आपका, पिरामिडीन का स्ट्रक्चर है। तो इनमें आपको तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी संरचना में। पहला क्या? पहला तो देखने को मिलेगा साइटोसिन। क्या मिलेगा? साइटोसिन। दूसरा स्ट्रक्चर क्या मिलेगा हमारा? थायमीन। थायमीन का स्ट्रक्चर। और तीसरा क्या देखेंगे हम लोग इसमें? यूडेसिल का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर देखेंगे? यूडेसिल का, क्योंकि यूडेसिल आरएनए में पाया जाता है। तो इनकी भी स्ट्रक्चर की हम चर्चा करेंगे, अर्थात कि आज तीन स्ट्रक्चर की हम लोग चर्चा करने वाले हैं पिरामिडीन के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो साइटोसिन के अंदर क्या मिलेगा, साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? तो बेसिक चीजें उनके अंदर है। ये बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग। बेसिक स्ट्रक्चर याद करने का पहले याद रखिएगा कि हमेशा कार्बन के डबल बॉन्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं और सिर्फ उनको बैलेंस करते जाते हैं, ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ये कार्बन हो गए, कार्बन के डबल बॉन्ड से हमने स्टार्ट कर लिया। क्लियर है? अब इनको कार्बन को बैलेंस करने के लिए कार्बन, और इनको बैलेंस करने के लिए एक नाइट्रोजन, फिर इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए एक नाइट्रोजन, और इस दोनों नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए एक एक कार्बन आएंगे। क्लियर है? अब इस कंडीशन में जब स्ट्रक्चर बेसिक बन गया, तब बात किसकी आती है? तब बात आती है हम लोग को कि इनके अंदर नाइट्रोजनी क्षार जोड़ने की, अर्थात NH2 जोड़ने की। तो NH2 जुड़ जाएगा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है? अब क्या बच गया कि अब इनके अंदर एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, फिर तो इसको हम यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे, इसका ही पूरा हो जाएगा, नाइट्रोजन का ही पूरा हो जाएगा। कंडीशन यहाँ पर फिर 2 चाहिए कार्बन को, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम अभिक्रियाशील समूह जोड़ देंगे। अब देखिए जितने जगह पे बैलेंस अब बच रहा है, अब उन बैलेंस को समझिए कि यहाँ पे अब कार्बन की जगह पे बैलेंस बच रहा है आपको, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? हाइड्रोजन को एक जोड़ देंगे। यहाँ पे एक बैलेंस बच रहा है, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पे एक बैलेंस बच रहा है, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से जो यह स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर होगा? साइटोसिन का स्ट्रक्चर होगा। किसका स्ट्रक्चर होगा? साइटोसिन का स्ट्रक्चर इस रूप में हमारा बन के तैयार होगा। ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड से हमें स्टार्ट करना है और डबल बॉन्ड से ये स्ट्रक्चर को हमें आगे लेकर जाना है। ठीक है, डबल बॉन्ड से ये स्ट्रक्चर को क्या करना है? आगे लेकर जाना है, और उसी के बेस पे हम नाइट्रोजनी क्षार को जोड़ते हुए स्ट्रक्चर बनाएंगे। ध्यान रखिएगा इसमें एक अभिक्रियाशील समूह आपका जुटा रहेगा, और यही जब हम जाएंगे थायमीन के अंदर, तो यह एक अभिक्रियाशील समूह था। अब यहाँ पे आने के बाद हमें अभिक्रियाशील समूह कितने हो जाएंगे? 2 हमें दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, देखिए तो इनका स्ट्रक्चर थायमीन का कैसे बनेगा, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग कार्बन के डबल बॉन्ड से। सबका बेसिक यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये तरीका बता रहे हैं जिस तरीका से एग्जाम में आप ड्रॉ कर सकते हैं और जिनसे आपके एग्जाम में बेटर मार्क्स मिल सकते हैं। तो मार्क्स आपका डिपेंड किस पे करेगा कि अगर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और उनको समझा कैसे पाते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर आपने बना लिया तो समझाने में कोई दिक्कत नहीं है कि आपका साइटोसिन किसमें पाया जाता है, थायमीन किसमें पाया जाता है, किसका क्या रोल है। क्लियर? तो पहले स्ट्रक्चर को समझिए। डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे आप, और यहाँ पे क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड से कार्बन को जोड़ेंगे और एक तरफ नाइट्रोजन को जोड़ेंगे। फिर इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन, और दोनों तरफ जब नाइट्रोजन है तो दोनों को बैलेंस करने के लिए बीच में कार्बन है। अब ध्यान समझिए कि अभिक्रियाशील समूह यहाँ पर सिर्फ एक था, लेकिन यहाँ पे अभिक्रियाशील समूह कितने रहेंगे? 2। तो एक इस कार्बन के पास अभिक्रियाशील समूह और एक ऊपर वाले कार्बन के पास अभिक्रियाशील समूह। क्लियर है आप लोग को? उसके बाद क्या है कि अब पहले वाले स्थान पे तो हमने क्या कर लिया? अभिक्रियाशील समूह को जोड़ दिया। अब पहले वाले स्टेज पे आ गया तो इस वाले नाइट्रोजनी क्षार को आगे ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? तो नाइट्रोजनी क्षार को ट्रांसफर करेंगे तो कहां से निकलेगा? ये निकलेगा आपका यहां से, N और H2, हाइड्रोजन निकल गए दोनों तरफ। तो ये क्या हो गया? इस कार्बन से निकल जाएगा। इस कार्बन का भी पूरा हो गया स्ट्रक्चर।
अब यहाँ पे कार्बन का स्ट्रक्चर बाकी रह रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। यहाँ पे की कमी रह रही है, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे एक बाकी रह रही है, तो यहाँ भी क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा बन के तैयार क्या हो जाएगा, थायमीन का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। किसका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा, आपका थायमीन का स्ट्रक्चर बन के हमारा तैयार होगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपके क्या, थायमीन का स्ट्रक्चर। थायमीन का स्ट्रक्चर अगर साइटोसिन का बनाने आ रहा है तो थायमीन का स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक अभिक्रियाशील समूह है। इसमें कितने हैं, सिर्फ एक अभिक्रियाशील समूह है। इसमें सिर्फ एक अभिक्रियाशील समूह है। ठीक है? और इसमें कितने हैं, इसमें दो अभिक्रियाशील समूह है। दो अभिक्रियाशील समूह है। क्लियर? इसमें दो अभिक्रियाशील समूह है। अब बात आती है कि एक अभिक्रियाशील समूह इसमें और इसमें दो अभिक्रियाशील समूह, लेकिन बात आती है कि थायमीन के जगह पर राइबोसोम्स में अर्थात कि क्या कहते हैं, आरएनए में यह थायमीन तो पाया नहीं जाता। थायमीन के जगह पे क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो आखिर इनके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या चेंजेज आएगा कि वह यूरेसिल का रूप धारण करेगा। तो उस कंडीशन को हम जरा समझने की एक बार कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बनाने का तरीका भी सेम होगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड से इनको आपका क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए नाइट्रोजन डालेंगे हम लोग, और इस दोनों नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए बीच में क्या चाहिए, कार्बन एटम चाहिए। तो ये यूरेसिल का बनेगा। अब क्या बात आती है कि इनके अंदर अभिक्रियाशील समूह कितने होंगे, तो देखिए थायमीन के अंदर कितने थे, दो अभिक्रियाशील समूह थे। तो इनके अंदर भी अभिक्रियाशील समूह कितने होंगे, दो अभिक्रियाशील समूह होंगे। क्लियर? उसके बाद क्या, अब जो बैलेंस बच गया, यहाँ पे नाइट्रोजन की आपकी सीट पूरी नहीं हो रहा है तो इसमें हाइड्रोजन को ले आइए। यहाँ पे नाइट्रोजन का पूरा नहीं हो, हाइड्रोजन को ले आइए। यहाँ कमी है, हाइड्रोजन को ले आइए, और यहाँ पे कमी है तो हाइड्रोजन को ले आइए। डिफरेंस क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आपका C के पास NH2 बना था, अर्थात कि NH2 को हमने जोड़ा था, वहां पे आकर यूरेसिल के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। किसके जगह पे, NH2 को हटाकर हम क्या जोड़ेंगे, H को जोड़ेंगे, अर्थात हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। और यही स्ट्रक्चर आपका थायमीन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेसिल में। अर्थात क्या, NH2 की एक जो श्रृंखला है वह यूरेसिल में थायमीन की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। थायमीन में NH2 एक ज्यादा होगा, लेकिन यूरेसिल में आपका एक कम हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा, किसका, पिरामिडीन का स्ट्रक्चर।